नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं 21G में इंदिरा इनक्लेव में। आपको बता दूं, एक ऐसी संस्था जो न केवल बच्चों को पढ़ाती है बल्कि मोटिवेट भी करती है। आपको बता दूं, लॉरिया प्रगतिशील रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है जो बच्चों को मोटिवेट भी करती है। और केवल बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, कहीं पर जगह होती है या पेड़ के नीचे कहीं, लेकिन यहाँ पर ये संस्था जो है बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। कपड़ों हो चाहे शूज हो, बच्चों को कॉपी किताबें हैं, लाइब्रेरी जो है तैयार कर दी है बच्चों के लिए। निःशुल्क जो है सारी सहायताएं जो है बच्चों को दी जाती है। और यहाँ पर लगभग 200 बच्चे हैं जो स्लम एरियाज के हैं, जिनके माता पिता जो हैं कहीं पर जॉब कर रहे हैं, और बहुत गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, कहीं पर ट्यूशन नहीं लगा सकते। यहाँ पर स्टाफ भी जो है अच्छा खासा है। बच्चों की सहायता के लिए सारी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही अभी जो है लैपटॉप और कंप्यूटर जो है बच्चों के लिए रख दिए गए हैं, ताकि बच्चे जो है कुछ बने, कुछ आगे बढ़े। साथ ही अभी आपने जैसा बच्चों से भी सुना, बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, जिनको डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना है। साथ ही यहाँ पर जो है बच्चों के लिए आने जाने का जो साधन है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए यहाँ पर ऑटो की सहायता की जाती है, ताकि बच्चे जो है, जो दूर दूर के भी थोड़े से बच्चे हैं जो नहीं आ सकते हैं, जिनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी जो है बहुत सहायता की गई है। और बच्चे भी आप देखेंगे यहाँ पर भारी संख्या में, ऐसा नहीं है कि 10 और 20 बच्चे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं, और आगे भी जो है 11th और 12th क्लास के भी बच्चे जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि 11th 12th क्लास के बच्चे भी हैं जो कोचिंग ले सके। यहाँ पर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पढ़ाया जाता है। और साथ ही 10वीं के बाद भी जब 11th 12th हो जाती है तो कॉलेज में भी इन बच्चों की सहायता की जाती है। मेरा नाम राज है। कौन सी क्लास में? 3rd। कहाँ से आते हो? मैं वहाँ पे आशीर्वाद गली। आशीर्वाद गंज से? गली से? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? किड्स पैराडाइज जो आगे उधर है सीधा। अच्छा, आगे उधर है। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। मैडम मारती हैं? यस। मारती है? कब मारती है? मैम नहीं मारती, सॉरी, मैम नहीं मारती। मैंने बता दी शरारती करता। मम्मी मारती है? मम्मी भी नहीं मारती। कौन मारता है? कोई भी नहीं। किससे डरते हो? मैं किसी डरता ही नहीं। डरते ही नहीं हो? किसी ज्यादा मेरे को ज्यादा किसी डर नहीं लगता। कोई मारता नहीं है इसलिए? नहीं। तो शैतानी नहीं करते होंगे ना? नहीं, थोड़ा बहुत ही होता है। थोड़ा बहुत होता है मतलब? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा ऑफिस पे जाते हैं। ऑफिस में जाते हैं। मेरा नाम दिवांश है। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। कैसा लगता है यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा। कैसे हैं सब लोग? बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छे हैं। मजा आता है पढ़ने में? यस। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? चलो, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। आपका क्या नाम है? साहिल। कहाँ से आते हो? हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड। नाम क्या? कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th क्लास में। मम्मी पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं। दोनों जॉब करते हैं। कौन कौन है घर में? मेरी मम्मी, पापा और मेरा भाई। भाई क्या करता है? छोटा है बड़ा? छोटा। छोटा। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना है। क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से आते हो? आशीर्वाद मेडिकल से। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे। क्या क्या हेल्प मिलती है आपको यहाँ से? यहाँ से हमें फ्री स्टडी मिलती है, बुक्स, कॉपीज, क्लॉथ्स, ये सब मिलते हैं हमें यहाँ से। अच्छा लगता है? हाँ। कब से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ से 2-3 साल से। 2-3 साल से आ रहे हो। क्या सपना है आगे? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं मैम सर की तरह बनना चाहती हूँ। मैम और सर की तरह? वेरी गुड। अच्छा, कितनी फीस देते हो आप यहाँ पे? एक भी नहीं। एक भी देते हैं? फ्री पढ़ाते हैं? क्यों? ये लोग हमें पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते और वो फिर वैसे ही वहाँ गलियों में घूमते रहते हैं, कूड़ा उठाते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ाना चाहते हैं। कौन सी क्लास में हो? LKG। कहाँ से आते हो आप? आशीर्वाद स्कूल के पीछे। अच्छा, क्या आता है आपको? A for एप्पल आता है? Yes. सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hat,
I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for snash, O for orange, T for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for ball. जी, पहली से 10वीं तक इन बच्चों को निशुल्क न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है। और ये बच्चे डिलाइट गार्डन के पीछे की बस्ती से लेकर के नीचे अंकीर, बड़कल और फिर इधर नीचे अगर आ जाते हैं शर्मा चौक, गांधी कॉलोनी, कुष्ठ कॉलोनी, इन सब से इन बच्चों को एकत्रित किया है और फिर इनको बहुत क्वालिफाइड स्टाफ के साथ, जैसे अभी श्री आर के कौल सर आपके सामने आए हैं, आप बैंक मैनेजर, महाप्रबंधक रिटायर्ड हुए हैं। लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं? क्या समय है पढ़ाने का? पढ़ाने का समय 3 से 5:30 है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी इनको संडे या छुट्टियों में या त्योहार के दिनों में जब स्कूल बंद होते हैं दे देते हैं। और लगभग हमारे पास 200 बच्चे हैं, जिसमें नियमित रूप से तो 170, 180 आते हैं। रोज आते हैं। स्टाफ कितना है टीचर्स का जो बच्चों की सहायता करते हैं? स्टाफ हमारे पास इसमें 2 तरह का है। एक तो वो है जो कि पेड है, वो 8 हैं, और तकरीबन 10 वॉलंटियर भी, जिसमें रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और रिटायर्ड इंजीनियर श्री कश्यप सर जी, जो कि मैथ देखते हैं। और पिछले साल आपको बड़ी खुशी होगी कि उनका एक बच्चा 99 नंबर लाया था। 50,000 का उन्होंने प्राइज अपनी तरफ से रखा है। इस साल भी वो उसको 99 पर भी दे दिया था, जो बच्चा 100% लाएगा। इस प्रकार ये वॉलंटियर्स जो टीचर्स हैं, ये मोटिवेशन भी बच्चों को देते हैं समय समय पर पुरस्कार दे करके। आपकी ओर से क्या क्या सहायता की जाती है इन स्लम एरियाज बच्चों के लिए? इन बच्चों को हर प्रकार से सहायता देते हैं। मान लीजिए जिसके पिता नहीं है या माता और पिता दोनों नहीं है, उस बच्चे को हम उसे श्रेणी देते हैं कच्चा मासिक राशन। अकेले कमाने वाली महिलाओं को तो उनको 22 किलो के करीब ये राशन भी देते हैं। इसके अलावा उस बच्चे को या उसके परिवार में किसी को दवाई चाहिए, किसी प्रकार की और भी, चाहे किताबों के लिए पैसे नहीं है, स्कूल में उसको कहीं कोई पैसे छोटे मोटे जमा कराने हैं, या मान लो उसे पेंसिल और कॉपी तक के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम इन सब चीजें को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी आपने लाइब्रेरी देखी, ये अभी जल्दी ही औपचारिक रूप से तो हम शुरू कर देंगे, वैसे हमने शुरू कर दिया है। ये पुस्तकें शहर भर के लोगों से हम आग्रह करते हैं और कई हजार पुस्तक आपने देखा है ये हमें मिल चुकी हैं और कई विद्यार्थी यहाँ आकर के उसका लाभ ले चुके हैं। इसका हमने स्लोगन दिया है, हैं तो दे जाइए, चाहिए तो ले जाइए, पर बनिए किताबी कीड़ा। इससे दूर रहो और खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, जिसका एक रिजल्ट भी हमें मिला है। हमारे फाउंडेशन से 10th के बाद करीब 5 बच्चे ऐसे हैं जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चे इस साल इंजीनियरिंग फाइनल कर जाएंगे, 2 बच्चियां सीए कर रही हैं, 5 बच्चियां ऐसी हैं जो कि एमए इंग्लिश, हिस्ट्री इंग्लिश, इस प्रकार से 4 बच्चियां जनरल कोर्सेज जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी ये यहाँ के कॉलेजेस से, गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरे कॉलेजों से कर रही हैं। अभी यहाँ पर आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके आगे क्या प्रोसेस होता है? आप किस तरीके से हेल्प करते हैं बच्चों की 10th के बाद 11th 12th या कॉलेज में? 10th के बाद बच्चा जो 11th में जाता है, सबसे पहले हम उसकी बुक्स का प्रबंध करते हैं। बुक्स के अलावा फिर हम उसको बुलाते रहते हैं, वो हमारे संपर्क में रहता है। काउंसलिंग जो हमारे ये
बैठे हैं सीनियर्स, ये सभी टीचर्स काउंसलिंग करते हैं उन बच्चों की और उसके बाद उनको तैयार करते हैं कि जिस स्ट्रीम में आगे बच्चे ने जाना है, जिसमें उसकी मास्टरी है या हो सकती है, तो उसके लिए उसकी तैयारी कराते हैं। अगर उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं और बच्चे को नहीं आता है तो हमारे साथियों के पास, जिनके पास लैपटॉप है, उनको ले जा करके उसके ऑनलाइन फॉर्म्स भरवा करके अलग अलग कॉलेजों से। और आपको हैरानी होगी कि लास्ट ईयर नहीं 3-4 साल पहले आत्माराम कॉलेज में फर्स्ट बैच में हमारे 92% आकाश को एडमिशन मिला था। सर इतनी ज़्यादा जो है बच्चों की मदद की जा रही है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ऐसी जगह से आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कभी पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं होता। जिनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई और भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा जीवन बहुत बुरा हो गया था कुछ समय पहले, लेकिन जब मैं यहाँ जुड़ा तो मेरा जीवन बदल गया। मुझे एक रास्ता मिला कि समाज के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। हम लोग जब छोटे थे हमारे पास साधन नहीं थे पढ़ने के लिए, या हम नहीं कर पाए, तो हमारा एक मकसद रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ। अगर हम सब मिलकर अगर 2-4 बच्चे भी कुछ बन जाते तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अदलखा जी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, इनके निर्देश में, इनके पीछे चलकर कोशिश करते हैं कि जितने बच्चों को हम अच्छा बना सकें, खाली पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं, अच्छे संस्कार दें उनको, ताकि वो अच्छे नागरिक बने हिंदुस्तान के। और मैं तो जितने भी लोग आपके इस चैनल से हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे एक ही अपील है कि आएँ, हमारे यहाँ हौसला बढ़ाएं और हमारा सहयोग करें। जिस प्रकार करना चाहें, किताबें देना चाहें, कपड़े देना चाहें, कुछ भी ना दे पाए, समय दें। हमारे बच्चों को एक साहस मिलेगा। जिस प्रकार मेरा जीवन बदला, मैं कहता जो भी यहाँ आएगा उसका जीवन बदलेगा। धन्यवाद। सर बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मेहनत कर रहे हैं बच्चे और आपकी ओर से जो है इतनी मेहनत की जाती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इतना सब कुछ आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आगे बढ़ो, पढ़ो, क्या कहेंगे? मैं तो बेसिकली पहले ये कहूँगा कि 5-6 मैं पास में ही रहता हूँ यहाँ, तो 5-6 महीने पहले मुझे इस संस्था के बारे में पता चला बाय चांस। तो एक बार मैं आ गया तो देखा यार वाकई somebody is doing a very good job here, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और निस्वार्थ काम हो रहा है। तो मतलब विदिन 1-2 दिन फिर एक बार मैं कोई बर्थडे मनाने आ गया, उसके बाद फिर मैं जुड़ ही गया इस संस्था के साथ। और यहाँ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, अच्छे टीचर्स की, तो आई ज्वाइंड एज मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आई एम ए रिटायर्ड बैंकर, मैं चीफ मैनेजर था, मतलब बिन पोस्ट इन वेरियस प्लेस ऑल ओवर इंडिया। तो फाइनली मेरा घर यहीं पे है, तो आई केम बैक। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें एक मतलब जुनून है, मैंने देखा। दे वॉन्ट डू समथिंग, लेकिन उनके पास वो दे डोंट नो द रिसोर्सेज नहीं है उनके पास जिससे वो आगे बढ़े। और बहुत सारे बच्चे इसमें उनके बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत कर पाएंगे वो, अगर उनको पूरा कुछ रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चों को हम चाहते हैं कि उनको एक रास्ता मिले, एक उनको मतलब कुछ करने का वो जो चाहते हैं उनकी, उसको पूरा एक सपोर्ट मिले कि वो कुछ आगे बढ़ के कुछ करें। तो मैं जस्ट बाई चांस ऐसे ही पूछ रहा था बच्चों से किनको क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है, आगे बन के बड़े होके क्या करेंगे। तो वेरियस अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी को पुलिस ऑफिसर बनना, किसी को वन चाइल्ड सेड शी वांट्स टू बी अ कलेक्टर। इस एज में शी इज स्टडीइंग इन द 4th क्लास में पढ़ रही है और कलेक्टर बनना उनको। मैंने कहा तुमको पता है कलेक्टर क्या है? कह रहा हाँ मुझे पता है। तो शी कुड डिफाइन व्हाट इज द कलेक्टर। और फिर मैंने उसको और आगे थोड़ा देखा तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसके आई गेव सम 25 वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने मतलब शेयर किए सब बच्चों के साथ। और मैंने कहा आई टेक ए टेस्ट, मैं देखूंगा किसके कितने मतलब याद कर पाएगा। तो विद हाफ एन आवर शी वाज रेडी, कह रहा अभी आप टेस्ट लीजिए। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बाकियों को भी करना है। तो नेक्स्ट डे आई टुक ए टेस्ट, उसने 25 में से 23 वर्ड्स शी वॉज एबल टू मतलब मीनिंग उनके बोल पाई, सही कर पाई विद इन 1 डे। और मतलब उसको शी इज फ्रॉम ए स्लम और उतनी चाहते उसको कुछ करने की। सो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक एग्जाम्पल है, एक ये है मिसाल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी राह मिलेगी तो दे कैन डू वंडर्स।
बाकी हमारे जो नॉर्मल सोसाइटी है उसमें तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, बच्चों के पास ट्यूशन है, स्कूल ऐसे बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, बट इनके पास कुछ भी साधन नहीं है। बट साधन इनको मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दैट सेंस ऑफ कि मतलब अचीवमेंट, कुछ कर पाने की चाहत तो है उनमें। मैं उनको बता रहा हूँ यू कैन डू इट। रास्ते आपको खुद ब खुद खुल जाएंगे अगर आप आगे बढ़ के कुछ कर, वाकई आप कुछ करना चाहते हो, अगर मेहनत करोगे, मेहनत से कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। वी आर ट्राइंग, हमारी सारी टीम यहाँ वही ट्राई कर रही है कि उनको वो रास्ता मिल जाए, एक वो जुनून उनका जो है ना, उसको कुछ रास्ता मिल जाए कि वो कुछ अचीव करने का अचीव कर पाए।